स्वर्ण नगरी के सूर्योदय का अपना ही एक विधान था। वह सूर्य की किरणों से नहीं अपितु आर्नव की टकसालों से जागृत होती थी। जब भोर की पहली किरण समुद्र के जल को छूती, उससे पहले ही आर्नव के जहाजी बेड़ों के लंगर उठने की घर्षण अध्वनि बंदरगाह पर गूंज जाती। नगर का समृद्धतम वैश्य आर्नव अपने प्रासाद की सर्वोच्च अट्टालिका से ये दृश्य देखता। उसकी दृष्टि में न सूर्य था न समुद्र। उसकी दृष्टि केवल उन जहाजों पर थी जो सुदूर देशों से स्वर्ण लाद कर ला रहे थे और यहाँ से मलमल और मसाले ले जा रहे थे। वह केवल एक वैश्य नहीं था, वह स्वयं लक्ष्मी का पर्याय बन चुका था। उसके पास स्वर्ण की टकसालें थीं, जहाँ पिघलते सोने की गंध नगर की वायु में स्थायी रूप से बस गई थी। उसके जहाजी बेड़े इतने विशाल थे कि जब वे एक साथ लंगर डालते तो लगता मानो समुद्र पर एक और नगर बस गया हो। उसका परिवार भरा पूरा था, पत्नियां, पुत्र, पौत्र, दास दासिया, एक ऐसा साम्राज्य जिस पर कोई भी सम्राट गर्व करता। आर्नव का दिन अंकों और तोलमोल में बीतता। वह एक कुशल गणितज्ञ था, जिसकी उंगलियां स्लेट पर नहीं सीधे स्वर्ण की सिल्लियों पर चलती थीं। वह जानता था कि किस राज्य के साथ संधि करने से लाभ है और किस मार्ग पर दस्युओं का भय है। उसका निर्णय अंतिम होता था, उसका शब्द ही विधान था। उसके पुत्र जो अब स्वयं व्यापार संभालने लगे थे, उसकी परछाई से भी भय खाते थे। वे उसकी कुशलता का सम्मान करते थे, परंतु उसकी उस नीरवता से कांपते थे जो स्वर्ण गिनते समय उसके चेहरे पर छा जाती थी। आर्नव के लिए ये सब एक खेल था, अंकों का, शक्ति का और नियंत्रण का। उसने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण इसी नियंत्रण को साधने में लगा दिया था और वह सफल हुआ था। उसकी तिजोरियां भरी थी, इतनी कि स्वर्ण अब मुद्राओं में नहीं सिल्लियों में तौला जाता था। परंतु यह साम्राज्य दिन के प्रकाश का था। जैसे ही सूर्य अस्त होता और चंद्रमा क्षितिज पर अपनी यात्रा आरंभ करता, आर्नव का साम्राज्य सिकुड़ने लगता। विशेषकर पूर्णिमा की रात्रि, जब चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा पर आता, तब आर्नव के भीतर एक अज्ञात शून्यता जागृत हो उठती। उसका सुसज्जित भव्य कक्ष जो रत्नों और स्वर्ण से जड़ा था, उसे एक कारागार प्रतीत होने लगता। स्वर्ण की वह गंध जो दिन में उसे शक्ति का आभास कराती थी, रात में उसकी श्वासों में अटकने लगती। उसे घुटन होती, ऐसा लगता मानो ये स्वर्ण शिल्प, ये मणियों के ढेर, ये रेशमी वस्त्र, ये सब निर्जीव वस्तुएं नहीं बल्कि जीवित भक्षक हैं जो धीरे धीरे उसकी चेतना को खा रहे हैं। वह अपने मखमली बिछौने पर करवटें बदलता रहता। उसकी पत्नियां उसकी इस दशा को समझ नहीं पाती, वे इसे व्यापार की थकान समझती। परंतु आर्नव जानता था कि ये थकान नहीं, यह व्याकुलता है, एक ऐसी प्यास जो भरे हुए घड़े के पास बैठकर भी नहीं बुझ रही थी। उसने प्रयास किया, वह राजवैद्यों से मिला। स्वर्णनगरी का सर्वश्रेष्ठ वैद्य जिसने असाध्य रोगों को भी मात दी थी, आर्नव के कक्ष में आया। वैद्य ने नाड़ी परीक्षण किया, जिह्वा देखी, नेत्रों की पीताभा जांची। श्रेष्ठ थी। वैद्य ने गंभीरता से कहा, आपके शरीर में कोई व्याधि नहीं है, यह सब वात का प्रकोप है जो अत्यधिक चिंता और श्रम से उत्पन्न होता है। आपका मन अशांत है। आर्नव हंस पड़ा, एक शुष्क खंडित हंसी। मन अशांत है? वैद्यराज, मेरे पास वह सब है जिसकी कोई मनुष्य कामना कर सकता है। मेरे शत्रु मेरे नाम से कांपते हैं। मेरा स्वर्ण 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त है। चिंता किस बात की? वैद्य ने सिर झुका लिया। श्रेष्ठ ही, शरीर का वात औषधियों से नियंत्रित हो सकता है, परंतु मन के वात का उपचार केवल विश्राम है। मैं आपको कुछ स्वर्ण भस्म और मोती पिष्टी दे रहा हूँ, यह आपके मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करेगी। आर्नव ने उन औषधियों का सेवन किया। स्वर्ण भस्म, वह जिस स्वर्ण से भाग रहा था वही उसे औषधि के रूप में दिया जा रहा था। उसने औषधियां ली, परंतु व्याकुलता और बढ़ गई। उसे लगा मानो वह स्वर्ण अब उसके रक्त में भी घुलने लगा है। जब वैद्य विफल हुए, तब तांत्रिकों की शरण ली गई। नगर के बाहर श्मशान के निकट रहने वाले एक कुख्यात औघड़ को गुप्त रूप से निमंत्रित किया गया। वह मध्यरात्रि में आया, उसकी आंखें अंगारों सी दहक रही थीं। उसने आर्नव के भव्य कक्ष को देखा और एक घृणित अट्टहास किया। वैश्य, तू स्वर्ण पर सोता है, परंतु प्रेत बाधा से ग्रस्त है। तेरे किसी पूर्वज की अतृप्त आत्मा तुझे खा रही है। आर्नव को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह तर्क और गणित का मनुष्य था, परंतु हताशा उससे कुछ भी करवा सकती थी।
तांत्रिक ने एक जटिल अनुष्ठान आरंभ किया। धुएं, मंत्रों और विचित्र आहुतियों से कक्ष भर गया। तांत्रिक ने आर्नव से उसके सबसे प्रिय स्वर्णाभूषण की बलि मांगी। आर्नव ने बिना सोचे अपना राजमुकुट समान किरीट उतारकर उस अग्नि में फेंक दिया। स्वर्ण पिघल गया, परंतु आर्नव के मन की व्याकुलता नहीं पिघली। तांत्रिक ने घोषणा की कि बाधा टल गई है और भारी दक्षिणा लेकर चला गया। उस रात आर्नव को लगा कि शांति मिल गई है, परंतु जैसे ही चंद्रमा मध्य आकाश में आया, व्याकुलता पहले से 100 गुनी शक्ति से लौट आई। वह पसीने से लथपथ होकर जाग बैठा। स्वर्ण की गंध अब सड़ांध में बदल चुकी थी। उसने यज्ञ करवाए। महीनों तक उसकी चौखट से कोई भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौटा। अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा धर्म के नाम पर बहा दिया। पुजारियों ने मंत्रोच्चार किए, अग्नि प्रज्वलित हुई, धूम्र आकाश तक गया। लोगों ने वैश्य आर्नव की जय जयकार की। वह यज्ञ मंडप में बैठा आहुतियां देता रहा, परंतु उसका मन उस जय जयकार में नहीं, बल्कि अपने भीतर के उस शून्य में अटका था जो इन मंत्रों से भर नहीं पा रहा था। उसकी रातों का एक स्थायी साथी था, वही स्वप्न। वह स्वयं को एक अनंत रेगिस्तान में पाता, दूर दूर तक रेत के टीलों के सिवा कुछ नहीं। सूर्य आकाश में नहीं, बल्कि उसकी त्वचा पर जल रहा था। उसके होंठ सूखे थे, कंठ में कांटे चुभ रहे थे। वह प्यास से मर रहा था। तभी उसे एक घड़ा दिखाई देता। वह घड़ा मिट्टी का नहीं, बल्कि शुद्ध स्वर्ण का था, जो रेत पर चमक रहा था। वह आशा से उसकी ओर दौड़ता। वह घड़े को उठाता, वह जल से लबालब भरा होता। वह घड़े को अपने होठों से लगाता और जल पीने लगता। जल शीतल होता, मीठा होता। वह पीता जाता, पीता जाता, पीता जाता, परंतु घड़ा कभी खाली नहीं होता था। वह अथाह था और उसकी प्यास, वह बुझती ही नहीं थी। जल उसके कंठ से नीचे उतरता, परंतु प्यास की अग्नि और भड़क उठती। वह जल नहीं, मानो पिघलता हुआ लावा पी रहा हो, जो उसकी अंतरात्मा को जलाता जा रहा था। वह घड़े को फेंकना चाहता, परंतु उसके हाथ स्वर्ण के घड़े से चिपक जाते। वह चीखना चाहता, परंतु उसकी आवाज रेगिस्तान की उस अनंत शून्यता में खो जाती। हर रात वह इसी आतंक में जागता। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका होता और उसका हृदय इतनी तीव्रता से धड़क रहा होता कि मानो पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाएगा। यह क्रम महीनों, फिर वर्षों तक चला। आर्नव का स्वास्थ्य गिरने लगा, उसका शरीर क्षीण होने लगा, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए। वह अब अपनी टकसालों में नहीं जाता था। वह अपने पुत्रों से व्यापार की बातें नहीं करता था। वह अधिकांश समय अपने कक्ष में मौन बैठा रहता, उस पूर्णिमा की प्रतीक्षा करता जो उसके आतंक को चरम पर ले आती थी। उसका भरा पूरा परिवार अब उसे एक जीवित शव के रूप में देखने लगा था। वे उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार की चर्चाएं करने लगे थे। आर्नव सब सुनता था, पर उसे कोई अंतर नहीं पड़ता था। स्वर्ण का साम्राज्य अब उसके लिए रेत का ढेर मात्र था। एक ऐसी ही हताशा की रात थी। चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर था। आर्नव की घुटन अपनी सीमा लांघ चुकी थी। उसे लगा कि आज की रात अंतिम होगी। वह या तो पागल हो जाएगा या मृत्यु को प्राप्त होगा। वह अपने कक्ष से बाहर निकला। दास दासियां सो चुके थे। महल में एक भयानक सन्नाटा पसरा था, जिसे केवल आर्नव की अपनी श्वासों की ध्वनि तोड़ रही थी। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ जा रहा है। उसके पैर उसे स्वयं ही खींच रहे थे। वह महल के उस हिस्से में आ गया जहाँ कोई नहीं जाता था। गुप्त तहखाना। ये तहखाना संपत्ति रखने के लिए नहीं बना था। यह उसके पूर्वजों के स्मृति चिन्हों का संग्रहालय था, जिसे सदियों से किसी ने खोला नहीं था। यहाँ की वायु में सीलन और पुरानी सूखी लकड़ियों की गंध थी। ये गंध स्वर्ण की सड़ांध भरी गंध से भिन्न थी। ये शांत थी। आर्नव ने एक मशाल उठाई और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मकड़ी के जाले उसके चेहरे से लिपटे, धूल उसके वस्त्रों पर जम गई। तहखाने के अंत में एक पुरानी पेटी रखी थी, जिस पर दीमकों ने घर बना लिया था। आर्नव ने बलपूर्वक उस पेटी को खोला। उसमें कुछ पुराने वस्त्र थे, कुछ खंडित मूर्तियां थीं, और सबसे नीचे एक जीर्ण शीर्ण मटमैली पांडुलिपि रखी थी। वह ताड़पत्रों पर नहीं, किसी अज्ञात चर्म पत्र पर लिखी गई थी। आर्नव ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उसकी जिल्द लगभग गल चुकी थी। उसने उसे खोला।
उसे लगा था कि इसमें उसके पूर्वजों के व्यापार का कोई रहस्य होगा, कोई गुप्त मानचित्र होगा। परंतु उस पांडुलिपि में केवल एक पृष्ठ था और उस पृष्ठ पर स्याही से नहीं, मानो किसी रक्तरंजित पदार्थ से केवल एक वाक्य लिखा था। शब्द स्पष्ट थे, प्राचीन थे और एक अज्ञात शक्ति से कांप रहे थे। जो मन को बांधे वही माया, जो माया को बांधे वह प्रचंड है। अर्णव ने उस वाक्य को पढ़ा। 1 बार, 2 बार, 100 बार। माया, वह इस शब्द को जानता था। यह भ्रम था, यह संसार था, यह उसका स्वर्ण था जिसने उसे बांध रखा था। वह समझ गया कि उसका रोग क्या है। वह माया से बंधा था। परंतु यह प्रचंड कौन था या क्या था? यह कोई नाम नहीं लगता था। यह एक शक्ति का आभास देता था। प्रचंड अर्थात जो तीव्र हो, जो शक्तिशाली हो, जो विनाशक भी हो और सृजक भी, जो माया को भी बांध ले। उसे क्षण में तहखाने की उस सीलन भरी वायु में अर्णव की व्याकुलता मिटी नहीं, परंतु उसे एक दिशा मिल गई। उसकी श्वासों में अटकी स्वर्ण की गंध हल्की पड़ने लगी। उसके मन की शून्यता अब खाली नहीं थी, वह एक प्रश्न से भर गई थी। वह अथाह घड़े वाला स्वप्न उस रात उसे नहीं आया। वह उस पांडुलिपि को अपनी छाती से लगाए अपने कक्ष में सूर्योदय की प्रतीक्षा करता रहा। उसका रोग वही था, परंतु अब उसके पास एक आशा थी, एक खोज थी। उसे स्वर्णनगरी के वैद्यों या तांत्रिकों की आवश्यकता नहीं थी। उसे उस स्रोत को खोजना था जो उसे इस प्रचंड का अर्थ बता सके। उसकी प्यास अभी भी वैसी ही थी, परंतु अब वह जानता था कि वह रेगिस्तान में नहीं है। तांत्रिक ने उसे घूर कर देखा और एक विकट अट्टहास किया। उसका अट्टहास चिताओं की चटकती ध्वनि से भी भयानक था। प्रचंड, हाँ हाँ हाँ, मूर्ख मनुष्य, तू प्रचंड को खोज रहा है। तू उस महाअग्नि को खोज रहा है जो त्रिलोक को भस्म कर देती है। प्रचंड वह है जो महाकाली के खप्पर में भरा रक्त है। वह श्मशान की अग्नि है। तू उसे जानकर क्या करेगा? क्या तू उसे बांधना चाहता है? जो माया को बांधता है वह स्वयं महामाया का स्वामी होता है। वह तेरे जैसे भिक्षुक के हाथ नहीं आएगा। जा, भाग जा यहाँ से, इससे पहले कि मेरी साधना के गण तुझे ही भस्म कर दें। अर्णव ने तांत्रिक को प्रणाम किया और लौट आया। वह निराश नहीं था। पहली बार उसे उत्तर के निकट होने का आभास हुआ था। तांत्रिक ने प्रचंड का अस्तित्व स्वीकार किया था। उसने स्वीकार किया था कि यह एक शक्ति है जो महामाया से भी परे है, परंतु तांत्रिक का मार्ग विनाश का मार्ग था, नियंत्रण का नहीं। अर्णव को विनाश नहीं, विधान चाहिए था। अब उसके पास पूछने के लिए कोई शेष नहीं था। वह ज्ञानियों से मिला, भक्तों से मिला, तांत्रिकों से मिला। कोई उसे भ्रम कहता, कोई उसे भाव कहता, कोई उसे भस्म करने वाली अग्नि कहता, परंतु कोई उसे वह विधि नहीं बता सका जिससे माया को बांधा जा सके। महीनों की इस अथक यात्रा के बाद जब वर्षा ऋतु का आरंभ हो रहा था, वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां मनुष्य बस्ती समाप्त होती थी। वह चंद्रशिला पर्वत के चरणों में आ खड़ा हुआ था। यह कोई साधारण पर्वत नहीं था। यह काले स्फटिक जैसे पत्थरों से बना था जो सूर्य के प्रकाश में भी शीतल और अंधकार में प्रतीत होता था। इसका नाम चंद्रशिला इसलिए था क्योंकि कहते थे कि पूर्णिमा की रात्रि में ये पर्वत प्रकाशित नहीं होता, बल्कि चंद्रमा के प्रकाश को ही पी जाता है। स्थानीय ग्रामों में ये किंवदंती थी कि यह एक शापित पर्वत है। यहाँ कोई तपस्वी नहीं रहता था, कोई आश्रम नहीं था। यह काल भैरव के गणों का वासस्थान था। लोगों का विश्वास था कि जो भी इस पर्वत पर चढ़ने का दुस्साहस करता है वह कभी लौटकर नहीं आता। उसकी आत्मा को भैरव के गण अपने अधीन कर लेते हैं। अर्णव ने पर्वत के चरणों में स्थित अंतिम गांव में भिक्षा मांगी। वृद्धों ने उसे भोजन तो दिया, परंतु चेतावनी भी दी, साधु महाराज, रात्रि होने से पूर्व यह स्थान छोड़ दें। वह पर्वत जीवित है और वह क्षमा नहीं करता। वह देवों का नहीं, गणों का स्थान है। अर्णव ने पर्वत की ओर देखा। उसकी काली अभेद्य ऊंचाई उसे चुनौती दे रही थी। उसके भीतर की शून्यता और पर्वत का वह अंधकार दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब लग रहे थे। वह सब कुछ खो चुका था। स्वर्णनगरी, परिवार,
ज्ञान की आशा, सब व्यर्थ हो चुका था। अब उसके पास खोने के लिए केवल ये शरीर था। यदि प्रचंड को पाने का मार्ग मृत्यु से होकर जाता है तो वह भी स्वीकार्य था। वह थकाहारा था, शरीर में शक्ति शेष नहीं थी, परंतु उसकी जिज्ञासा उसे धकेल रही थी। गांव वालों की चेतावनियों को अनदेखा कर उसने चंद्रशिला की चढ़ाई आरंभ कर दी। पर्वत का स्पर्श हिमशीतल था, यद्यपि मौसम गर्म था। पत्थर इतने नुकीले थे कि उसके पैरों को फाड़ रहे थे। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, वायु भारी होती गई। पक्षियों का कलरव लुप्त हो गया, झिंगुरों की ध्वनि शांत हो गई। वहां केवल एक निस्तब्धता थी, मृत्यु की निस्तब्धता। आर्नव को लगा कि वह किसी लोक में नहीं बल्कि काल के मुख में प्रवेश कर रहा है। उसकी श्वास फूलने लगी, परंतु वह रुका नहीं। जैसे ही उसने पर्वत के प्रथम शिखर पर पैर रखा, एक भयंकर गर्जना हुई। यह गर्जना किसी मेघ या पशु की नहीं थी। यह ऐसी थी मानो स्वयं पर्वत ने चीत्कार किया हो। ध्वनि की उस लहर से आर्नव का शरीर कांप गया और वह भूमि पर गिर पड़ा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके समक्ष एक विशालकाय जटाधारी योगी खड़ा था। वह योगी सामान्य मनुष्य नहीं था। उसका कद ताड़ के वृक्ष से भी ऊंचा था। शरीर कृष्णवर्ण और भस्म से लिपटा था। उसकी जटाएं भूमि को स्पर्श कर रही थीं और उनमें सर्प लिपटे थे। उसके हाथ में एक विशाल त्रिशूल था, जो किसी धातु का नहीं बल्कि पर्वत की उसी काली चंद्रशिला से गढ़ा गया लगता था। परंतु सबसे भयंकर थी उसकी आंखें। वे आंखें नहीं थीं, वे दो दहकते अंगारे थे जिनमें न करुणा थी न क्रोध, केवल एक शाश्वत शीतल ज्वाला थी। वह काल भैरव का गण था। योगी ने अपना त्रिशूल आर्नव की छाती पर रख दिया। उसका स्पर्श मृत्यु से भी अधिक ठंडा था। मूर्ख! योगी की ध्वनि उस गर्जना से भी भारी थी, मानो भूगर्भ से आवाज आ रही हो। यहाँ क्यों आया है? क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं? यह प्रचंड का मार्ग नहीं है, वह यहाँ नहीं मिलेगा। आर्नव, जो मृत्यु के इतने निकट था, उसे भय नहीं लगा। उसकी व्याकुलता उसकी मृत्यु भय से बड़ी थी। उसने अपनी अंतिम शक्ति बटोरकर कांपते हाथों से अपनी जीर्ण पांडुलिपि उस योगी के चरणों में रख दी। तो वह कहाँ है? आर्नव की आवाज एक दुर्बल फुसफुसाहट थी। मैंने अपना सर्वस्व त्याग दिया। मैं ज्ञानियों, भक्तों, तांत्रिकों सबके पास गया, कोई मार्ग नहीं मिला। यदि वह यहाँ नहीं है तो वह कहाँ है? योगी ने उस पांडुलिपि को देखा। उसकी अंगार जैसी आंखों में एक क्षण के लिए मानो एक हल्की सी चमक आई। फिर वह हंसा। उसका अट्टहास ऐसा था कि चंद्रशिला पर्वत कांप उठा। हाँ, 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 त्यागी, तू स्वयं को त्यागी कहता है, वैश्य। योगी ने अपने त्रिशूल से आर्नव को उठाया और उसे अपने मुख के समक्ष ले आया। मूर्ख! तू जिससे भाग रहा था वह वही था। तूने त्याग किया। तूने स्वर्ण का त्याग नहीं किया, तूने प्रचंड के आसन का ही त्याग कर दिया। आर्नव को कुछ समझ नहीं आया। वह अविश्वास में उस भयंकर मुख को देखता रहा। योगी ने उसे घृणा से भूमि पर फेंक दिया। वह वही है जहाँ से तुम भागे हो। वह तुम्हारे ही स्वर्ण में लिपटा है, तुम्हारी ही शून्यता में छिपा है। आर्नव भूमि पर पड़ा, पीड़ा और भ्रम से ग्रस्त उस योगी की अंतिम बात को समझने का प्रयास करता रहा। स्वर्ण में लिपटा, शून्यता में छिपा, इसका क्या अर्थ हो सकता है? क्या उसका त्याग ही उसकी सबसे बड़ी भूल थी? चंद्रशिला की तीक्ष्ण हिमशीतल वायु आर्नव के जटा सदृश केशों से खेल रही थी, परंतु उसे उस शीत का अनुभव नहीं हो रहा था। उसका शरीर, जो महीनों की यात्रा और तप से क्षीण हो चुका था, पत्थर पर जड़वत पड़ा था। वह उस भयंकर जटाधारी योगी के अट्टहास को नहीं, बल्कि उसके उन शब्दों को सुन रहा था जो उसके अस्तित्व के मूल पर शूल भाले की तरह चुभ गए थे। वह वही है जहाँ से तुम भागे हो। वह तुम्हारे ही स्वर्ण में लिपटा है, तुम्हारी ही शून्यता में छिपा है। मूर्ख! योगी ने उसे मूर्ख कहा था। वह आर्नव, स्वर्णनगरी का श्रेष्ठतम वैश्य, जिसने अंकों और तर्क के बल पर एक साम्राज्य खड़ा किया था। वह जो माया को भेदने के लिए ज्ञान की खोज में निकला था, और अंत में उसे क्या मिला? यह उपहास। उसका समस्त त्याग, उसकी यात्रा, उसकी पीड़ा, सब व्यर्थ हो गया था।
वह जिससे मुक्ति पाने के लिए भागा था, समाधान उसी के भीतर था। वह उस रोगी के समान था जो औषधि को विष समझकर घर से भाग खड़ा हुआ हो और अब मीलों दूर मृत्युशैया पर उसे सत्य का ज्ञान हो रहा हो। प्रचंड कोई व्यक्ति नहीं था, कोई स्थान नहीं था, कोई मंत्र नहीं था। वह उस माया के भीतर ही छिपा एक विधान था जिसे वह आर्नव देख नहीं पाया था। योगी जा चुका था, पर्वत पुनः निस्तब्ध था, परंतु अब यह निस्तब्धता शांतिदायक नहीं बल्कि आर्नव के खोखलेपन को प्रतिध्वनित कर रही थी। वह कई दिनों तक वहीं पड़ा रहा। भूख और प्यास की चेतना लुप्त हो चुकी थी। उसके मस्तिष्क में केवल एक ही द्वंद्व चल रहा था। यदि समाधान स्वर्ण में ही था तो वह स्वर्ण उसे घुटन क्यों दे रहा था? यदि प्रचंड उसकी शून्यता में ही छिपा था तो वह शून्यता उसे भस्म क्यों कर रही थी? धीरे धीरे एक क्षीण सी चेतना लौटी। योगी ने कहा था, वह तुम्हारे स्वर्ण में लिपटा है, अर्थात स्वर्ण उसका आवरण है, वह स्वयं स्वर्ण नहीं है। और वह तुम्हारी शून्यता में छिपा है, अर्थात शून्यता उसका स्वभाव नहीं, उसका गुप्त गृह है। आर्नव को उठना पड़ा। यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, यात्रा तो अब आरंभ हो रही थी, परंतु इस बार ये यात्रा बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर थी। यह पलायन नहीं, प्रत्यावर्तन, वापसी था। उसे वापस लौटना था, उसे वापस अपनी स्वर्णनगरी जाना था, वापस उस स्वर्ण के ढेर में गोता लगाना था, वापस उस शून्यता का सामना करना था। उसे उस माया को भेदना नहीं था, उसे उस माया को बांधने वाले प्रचंड को उसी के गढ़ में खोजना था। उसकी वापसी की यात्रा मूक थी। जब वह आया था तब वह एक जिज्ञासु था जिसकी आंखों में खोज की ज्वाला थी। वह सबसे प्रश्न पूछता था, ज्ञानियों से, भक्तों से, तांत्रिकों से, परंतु अब वह मौन था। उसके पास पूछने के लिए कोई प्रश्न शेष नहीं था। उसके पास केवल एक पहेली थी जिसका उत्तर उसी के अतीत में दबा था। उसने उन्हीं जंगलों को, उन्हीं नदियों को पुनः पार किया, परंतु इस बार उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। पहले उसे यह प्रकृति माया का ही एक रूप लगती थी, एक बंधन, पर अब वह देखता कि नदी बह रही थी, पर अपने विधान में बंधी थी। सूर्य तप रहा था, पर अपने विधान में बंधा था। यह सब माया होते हुए भी प्रचंड के अनुशासन में थे। केवल मनुष्य का मन था जो या तो माया में लिपट जाता था या उससे भाग खड़ा होता था। कोई उसे बांधना नहीं जानता था। कई मास की यात्रा के पश्चात एक संध्या उसने उस गंध को पुनः सूंघा। वही गंध, पिघलते हुए स्वर्ण की तीक्ष्ण धात्विक गंध जो कभी उसकी शक्ति का प्रतीक थी और फिर उसकी घुटन का कारण बन गई थी। वह स्वर्ण नगरी की सीमा पर आ खड़ा हुआ था, परंतु नगर वह नहीं था जिसे वह छोड़ गया था। दूर से ही उसे कुछ भिन्न लगा। वह कोलाहल जो टकसालों के चलने और जहाजों के लंगर डालने से उत्पन्न होता था, वह मंद पड़ गया था। हवा में स्वर्ण की गंध तो थी, परंतु उसके साथ एक और गंध मिली हुई थी, भय की, क्षय की और एक दबी हुई सड़ांध की। जैसे ही उसने भिक्षुक के वेश में नगर के मुख्य द्वार से प्रवेश किया, वह स्तब्ध रह गया। यह उसकी स्वर्ण नगरी नहीं थी, यह स्वर्ण का एक प्रेत नगर था। सड़कें जो कभी मलमल और इत्र की सुगंध से महकती थीं, वे अब कूड़े और विष्ठा से भरी थीं। नागरिक जिनके चेहरे व्यापार के लाभ से चमकते थे, वे अब भयभीत और क्षीण लग रहे थे। हर चौराहे पर शस्त्र सज्जित सैनिक खड़े थे, परंतु वे रक्षक नहीं, शोषक प्रतीत होते थे। वह आर्नव स्वयं एक भिक्षुक था, परंतु अब उसे नगर में अपने जैसे सैकड़ों भिक्षुक दिखाई दिए जो फटेहाल थे और जिनकी आंखें धंसी हुई थीं। उसने एक वृद्ध दुकानदार से, जो अपनी खाली दुकान के बाहर बैठा मक्खियां उड़ा रहा था, भिक्षा मांगी। वृद्ध ने उसे एक सूखी रोटी का टुकड़ा दिया। यह नगर को क्या हो गया, तात? आर्नव ने पूछा। जब मैं वर्षों पूर्व यहाँ से गुजरा था, तब यह लक्ष्मी का वास था। वृद्ध ने भय से इधर उधर देखा और अपनी आवाज धीमी कर ली। लक्ष्मी? हाँ, लक्ष्मी तब होती है जब स्वर्ण बहता। साधु, जब से श्रेष्ठ ही आर्नव ने त्याग किया और उनका पुत्र मणिक गद्दी पर बैठा है, तब से स्वर्ण रुक गया है। वह बहता नहीं,
वह केवल एक स्थान पर एकत्रित हो रहा है। आर्नव का हृदय धक से रह गया। मनिक, उसका पुत्र, क्या अर्थ है तुम्हारा? अर्थ? वृद्ध कड़वाहट से हंसा। तुम्हारा क्या नाम है? साधु। खैर, जो भी हो। मनिक ने आते ही सारे नियम बदल दिए। उसने अपने पिता की व्यापारिक संधियां तोड़ दी। उसे लगता है कि हर व्यापारी एक चोर है जो उसका स्वर्ण चुरा रहा है। उसने टकसालों को दोगुना काम करने पर विवश कर दिया, परंतु जहाजी बेड़ों को रोक दिया। वह केवल स्वर्ण चाहता है। उसने प्रजा पर स्वर्ण कर लगा दिया है। हर कमाई का आधा हिस्सा राजकोष में जाता है। जो नहीं देता उसके घर बार नीलाम कर दिए जाते हैं। प्रजा त्राही त्राही कर रही है। साधु, हम स्वर्ण नगरी में रहते हुए स्वर्ण के लिए तरस रहे हैं। आर्नव के पैर कांपने लगे। यह उसने क्या कर दिया? उसने सोचा था कि वह माया का त्याग कर रहा है, परंतु उसने तो माया को एक ऐसे हाथों में सौंप दिया था जो उसे नियंत्रित करना नहीं, केवल उसका दास बनना जानता था। वह अपने महल की ओर बढ़ा। वह भव्य प्रासाद, जिसे उसने कला और वैभव से सजाया था, अब एक दुर्ग में बदल चुका था। बाहरी उद्यान सूख चुके थे। सुंदर प्रतिमाएं खंडित थीं। मुख्य द्वार पर पहले से 10 गुना अधिक पहरेदार थे। महल एक खंडहर जैसा प्रतीत हो रहा था, एक ऐसा खंडहर जो भीतर से सड़ रहा हो। आर्नव ने द्वारपालों से कहा कि वह राजा मनिक से भिक्षा चाहता है। द्वारपालों ने उसे दुत्कार कर भगाना चाहा, परंतु आर्नव वहीं द्वार पर बैठ गया। वह अपने ही महल के द्वार पर एक भिक्षुक बनकर बैठ गया। राजा मनिक भिक्षुकों से नहीं मिलते। एक सैनिक ने उस पर भाले का कुंदा तानते हुए कहा, मैं उनसे मिलकर रहूंगा। आर्नव ने शांत दृढ़ता से कहा, मैं उनके पिता का एक पुराना परिचित हूँ। ये सुनकर सैनिकों में कुछ हलचल हुई। मनिक अपने पिता के नाम से ही घृणा करता था, परंतु वह उन लोगों से भयभीत भी रहता था जो उसके पिता के रहस्यों को जानते थे। आर्नव को दरबार में ले जाया गया। वह दरबार कक्ष, वही कक्ष जहां बैठकर आर्नव ने कभी विश्व के व्यापार की दिशा तय की थी, परंतु अब उसका स्वरूप बदल गया था। दीवारों पर कलाकृतियों के स्थान पर स्वर्ण की सिल्लियां चिन्ह दी गई थीं। स्तंभों पर मणियों के स्थान पर शुद्ध सोना मढ़ दिया गया था। कक्ष में इतनी अधिक पीली धातु थी कि वह आंखों में चुभ रही थी, और हवा में वही घुटन भरी गंध थी जो कभी आर्नव को उसके निजी कक्ष में आती थी, परंतु अब वह 100 गुनी तीव्र थी। और उस स्वर्ण सिंहासन पर, वही सिंहासन जिसे आर्नव ने अपने लिए बनवाया था, मनिक बैठा था। आर्नव ने अपने पुत्र को देखा। वह युवा था, परंतु उसके चेहरे पर वह शांति नहीं थी जो युवावस्था में होती है। उसकी आंखें धंसी हुई थी, ठीक वैसी ही जैसी कभी आर्नव की हुआ करती थी। वह राजसी वस्त्रों और आभूषणों से लदा था, परंतु वह एक राजा नहीं, स्वर्ण से जकड़ा एक बंदी लग रहा था। वह ठीक उसी तरह अशांत दिख रहा था। उसकी उंगलियां सिंहासन के स्वर्ण हत्थे पर बेचैनी से खटखटा रही थीं। वह बार बार अपने स्वर्ण पात्र से मदिरा पी रहा था, परंतु उसकी प्यास बुझती नहीं दिख रही थी। वह अपने मंत्रियों पर चीख रहा था, उन पर अविश्वास कर रहा था, उन्हें दंड दे रहा था। कर बढ़ा दो, मनिक चीखा। दक्षिण के व्यापारियों ने इस मास कम स्वर्ण भेजा है। वे हमें धोखा दे रहे हैं। उनकी नौकाएं डुबो दो। और यह टकसाल इतनी धीमी क्यों चल रही है? क्या स्वर्ण पिघलना बंद हो गया है? एक वृद्ध मंत्री ने कांपते हुए कहा। परंतु राजन, प्रजा के पास देने के लिए और स्वर्ण बचा ही नहीं है। वे भूखों मर रहे हैं, तो उन्हें मरने दो। मनिक ने अपना स्वर्ण पात्र भूमि पर दे मारा। स्वर्ण मेरा है, ये सब मेरे पिता का था, और अब यह मेरा है। मैं इसका एक कण भी किसी को चुराने नहीं दूंगा। आर्नव उस दृश्य को देखता रहा। यह माया का प्रतिबिंब था। वह स्वयं को देख रहा था, परंतु यह उसका वह विकृत रूप था जो तर्क और नियंत्रण खो चुका था। मनिक भी उसी व्याकुलता से ग्रस्त था, परंतु आर्नव की व्याकुलता शून्यता से जन्मी थी। मनिक की व्याकुलता भय से जन्मी थी। मनिक की दृष्टि उस भिक्षुक पर पड़ी जो शांत भाव से दरबार के एक कोने में खड़ा उसे घूर रहा था। कौन हो तुम? मनिक गर्जा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी आज्ञा के बिना यहाँ खड़े हो? तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? आर्नव ने केवल सिर झुका लिया। मैं एक भिक्षुक हूँ राजन। मैंने सुना था कि स्वर्ण नगरी के राजा महान दानी हैं। दानी?
मनिक विक्षिप्त की तरह हंसा। मेरे पिता थे दानी, यज्ञों में स्वर्ण लुटाते थे, और अंत में क्या हुआ? पागल होकर सब कुछ त्याग कर भाग गए। मैं वह मूर्खता नहीं करूंगा। मेरे पास भिक्षुकों के लिए कुछ नहीं है, निकल जाओ। आर्नव उस रात महल से नहीं गया। वह उस खंडहर हो चुके उद्यान के एक कोने में छिप गया, जिसे वह भली भांति जानता था। वह जानता था कि असली व्याकुलता दरबार में नहीं, एकांत में प्रकट होती है। मध्य रात्रि, पूर्णिमा की वही रात्रि जो कभी आर्नव का आतंक थी। आर्नव चुपके से उन गुप्त मार्गों से होता हुआ, जिन्हें उसने स्वयं बनवाया था, मनिक के शयन कक्ष तक पहुंच गया। कक्ष बाहर से बंद था, परंतु आर्नव एक गुप्त झरोखे से भीतर देखने लगा। मनिक का कक्ष, वह आर्नव के कक्ष से भी अधिक स्वर्ण पूरित था। भूमि पर स्वर्ण मुद्राएं बिखरी थीं। बिछौना शुद्ध स्वर्ण तंतुओं से बुना था, और मनिक, वह सो नहीं रहा था। वह अपने बिछौने पर बैठा था, पसीने से लथपथ। वह उसी तरह करवटें बदल रहा था जैसे कभी आर्नव बदलता था। वह अपनी तिजोरियों को बार बार खोलकर देख रहा था, स्वर्ण सिल्लियों को छू रहा था, उन्हें गिन रहा था, मानो उसे विश्वास न हो कि वे वहां हैं। उसकी आंखें भय से चौड़ी थीं। आर्नव ने और अधिक प्रतीक्षा नहीं की। वह उस गुप्त द्वार से, जिसे मनिक भूल चुका था, कक्ष में प्रविष्ट हो गया। मनिक एक भयंकर चीख के साथ अपने सिंहासन समीप रखी तलवार की ओर लपका। कौन हो तुम? प्रेत, पिशाच, मैं केवल एक भिक्षुक हूं, राजन, आर्नव ने अपनी शांत गहरी आवाज में कहा। उसकी जटाओं और दाढ़ी के कारण मनिक उसे पहचान नहीं पाया। वह केवल एक कंकाल समान वृद्ध को देख रहा था। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? पहरेदारों, वे नहीं आएंगे, राजन, आर्नव ने कहा। मैं केवल यह पूछने आया हूँ कि स्वर्णनगरी के राजा को, जिसके पास विश्व का समस्त स्वर्ण है, रात्रि में निद्रा क्यों नहीं आती? तुम्हें किस बात की अशांति है, राजन? मनिक, जो पहले से ही व्याकुलता और भय के चरम पर था, इस अजनबी भिक्षुक के समक्ष टूट गया। वह उसे कोई प्रेत या अपने पिता का भेजा हुआ दूत समझ रहा था। अशांति? मनिक घृणा से थूकता हुआ बोला। तुम अशांति की बात करते हो? ये सब देखो। उसने अपने चारों ओर बिखरे स्वर्ण की ओर संकेत किया। ये सब मेरा है, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। यह कभी पर्याप्त नहीं होता। वह हांफने लगा, उसकी आंखें जल रही थीं। मेरे पिता, उस मूर्ख त्यागी ने, उसने मुझे ये स्वर्ण तो दिया, पर इसकी प्यास भी दे गए। आर्नव के शरीर से मानो प्राण खिंच गए। प्यास? वह, मनिक ने अपनी छाती पीटते हुए कहा। वह स्वयं तो इस प्यास से भाग गया। वह मुक्त हो गया और मुझे इस नर्क में छोड़ गया। मैं प्रतिदिन इस स्वर्ण को देखता हूँ, और प्रतिदिन मुझे ये भय खाता है कि ये छिन जाएगा। मुझे स्वप्न आते हैं कि मेरी टकसालें खाली हो गई हैं, कि मेरे जहाज डूब गए हैं। मैं इस स्वर्ण को पी जाना चाहता हूँ, ताकि ये मुझसे कभी दूर न जा सके, परंतु यह प्यास बुझती ही नहीं। आर्नव को अपना स्वप्न याद आ गया। वही अनंत रेगिस्तान, वही अथाह घड़ा, वही ना बुझने वाली प्यास। यह स्वप्न केवल उसका नहीं था, यह उस स्वर्ण का स्वप्न था। आर्नव को बोध हुआ, यह अशांति, यह व्याकुलता, यह शून्यता, यह केवल उसकी नहीं थी। ये एक विरासत थी। यह वह अभिशाप था जो स्वर्ण अपने स्वामी को देता था। उसने अपने पुत्र को केवल साम्राज्य नहीं, अपना रोग भी विरासत में दे दिया था। योगी के शब्द उसके कानों में गूंज उठे। वह तुम्हारे ही स्वर्ण में लिपटा है। वह समझ गया। प्रचंड वह शक्ति थी जो इस प्यास को, इस विरासत को, इस रोग को भस्म कर सकती थी। वह माया से भागकर भूल कर रहा था। प्रचंड की खोज स्वर्ण के त्याग में नहीं, बल्कि इस प्यास के विधान को समझने में थी। वह अपने पुत्र के चेहरे में अपना ही अतीत देख रहा था, माया का एक क्रूर सच्चा प्रतिबिंब। मनिक के शयन कक्ष की वायु घनीभूत हो उठी थी। वह स्वर्ण जो क्षण भर पूर्व तक मनिक की शक्ति का प्रतीक था, अब एक अभिशाप की तरह चमक रहा था। आर्नव अपने ही पुत्र की जली हुई आंखों में अपना ही अतीत, अपना ही वह अनंत रेगिस्तान और उस अथाह घड़े की प्यास देख रहा था। यह एक विरासत थी। यह वह विष था जो उसने अपने पुत्र को स्वर्ण सिंहासन के साथ सौंप दिया था। मनिक,
जो अब तक एक भिक्षुक के समक्ष अपनी दुर्बलता प्रकट करके कांप रहा था, अपने पिता के इस मौन बोध को सहन नहीं कर पाया। तुम वही हो। मनिक की फुसफुसाहट एक चीख में बदल गई। तुम लौट आए। प्रेत, तुम मेरे पिता नहीं हो सकते। मेरे पिता ने त्याग किया था, वह भाग गए थे, मैं भागा था। पुत्र। आर्नव की ध्वनि में एक ऐसी गहन पीड़ा थी जिसे मनिक समझ नहीं सका। परंतु मैं प्यास से नहीं भाग सका। मैं जहां भी गया वह शून्यता मेरे साथ चलती रही। मैं उस रेगिस्तान से कभी बाहर नहीं निकला और मैंने तुम्हें उसी रेगिस्तान के मध्य में उस अथाह घड़े के साथ अकेला छोड़ दिया। आर्नव ने अपनी जीर्ण शीर्ण कंथा गुदड़ी के भीतर से उस प्राचीन जीर्ण शीर्ण पांडुलिपि को निकाला। तहखाने की सीलन और वर्षों की यात्रा ने उसे लगभग नष्ट कर दिया था, परंतु वह एक वाक्य अभी भी स्पष्ट था। ये है हमारा रोग, मनिक, और ये है हमारा विधान। आर्नव ने वह पांडुलिपि अपने पुत्र के समक्ष कर दी। जो मन को बांधे वही माया। ये स्वर्ण, यह सिंहासन, यह भय, ये प्यास, ये सब माया। इसने मुझे शून्यता से बांधा और तुम्हें भय से बांध लिया। मनिक ने घृणा से उस पांडुलिपि को देखा। वह उस भिक्षुक को देख रहा था जो कभी इस साम्राज्य का स्वामी था, अब एक कंकाल, धूल धूसरित जटाधारी। यह उसके पिता का वह रूप था जिससे वह घृणा करता था। यह विफलता का प्रतीक था। और तुम, मनिक ने व्यंग्य से कहा, तुम इस माया से मुक्त हो गए। इन चिथड़ों में ये है तुम्हारी उपलब्धि। तुम मुझे ये सिखाने आए हो? नहीं, आर्नव ने दृढ़ता से कहा, मैं मुक्त नहीं हुआ। मैं वह मार्ग खोजने गया था जो मुक्त करता है। पांडुलिपि का दूसरा वाक्य, जो माया को बांधे वह प्रचंड है। हमें प्रचंड को ढूंढना होगा। हमें इस विरासत को समाप्त करना होगा। केवल तभी ये प्यास बुझेगी। प्रचंड, यह शब्द मनिक के कानों में एक अपशकुन की तरह गूंजा। उसके लिए शक्ति का अर्थ था स्वर्ण, सेना और नियंत्रण। यह प्रचंड नामक रहस्यमयी शक्ति, यह दर्शन, ये त्याग, ये सब वही पागलपन था जिसके कारण उसके पिता ने उसे छोड़ा था। यह उसके सिंहासन के लिए एक सीधा संकट था। यदि पिता लौट आया है, यदि यह दर्शन लौट आया है, तो उसका स्वर्ण, उसका भयजनित साम्राज्य सब छिन जाएगा। मनिक का भय, जो क्षण भर के लिए अपनी दुर्बलता में प्रकट हुआ था, अब एक क्रूर, विक्षिप्त क्रोध में बदल गया। वह जोर से हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जिसमें स्वर्ण की खनक नहीं, टूटे हुए कांच की किरचें थीं। हाँ, प्रचंड, तो ये है तुम्हारा रहस्य। वर्षों तक भटकने के बाद तुम यह सड़ा हुआ चर्म पत्र लेकर आए हो। तुम मुझे मेरे ही साम्राज्य में यह सिखाओगे कि शक्ति क्या होती है। उसने अपनी म्यान से स्वर्ण जड़ित तलवार खींच ली। मैं तुम्हें दिखाता हूँ शक्ति क्या होती है, पिताश्री। उसने जोर से घंटी बजाई। कक्ष के बाहर खड़े पहरेदार, जो राजा के व्यवहार से भयभीत थे, तुरंत भीतर प्रविष्ट हुए। पहरेदारों, मनिक गर्जा, इस पाखंडी को बंदी बना लो। पहरेदार ठिठक गए। यद्यपि यह भिक्षुक कंकाल मात्र था, उसकी आंखों में एक ऐसी शांति और एक ऐसा तेज था, और उसका चेहरा पुराने श्रेष्ठ ही आर्नव से इतना मिलता था कि उनके हाथ कांप गए। देखते क्या हो? मनिक चीखा, यह मेरा पिता नहीं है, ये एक बहुरूपिया है, एक जादूगर है जो मेरा स्वर्ण चुराने आया है। ये नगर को शाप देने आया है। इसे बंदी बना लो, या तुम सबका मस्तक धड़ से अलग कर दिया जाएगा। राजा के भय ने उनकी झिझक को तोड़ दिया। उन्होंने आर्नव को पकड़ लिया। आर्नव ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसने अपने पुत्र को देखा, जो भय और क्रोध के मिश्रण से कांप रहा था, और आर्नव समझ गया कि वह तर्क से परे जा चुका है। वह माया में इतना डूब चुका था कि वह प्रचंड के विचार को भी सहन नहीं कर सकता था। तो यह है तुम्हारा निर्णय, पुत्र? आर्नव ने शांत स्वर में पूछा। मेरा निर्णय? मनिक का चेहरा क्रूरता से विकृत हो गया। नहीं, यह प्रजा का निर्णय होगा। तुमने कहा ना कि तुम सत्य की खोज से लौटे हो। तुमने कहा ना कि यह पांडुलिपि विधान। बहुत अच्छा, कल सूर्योदय पर स्वर्णनगरी की समस्त प्रजा तुम्हारे सत्य
की परीक्षा लेगी। उसने अपने मुख्य सेनापति को आदेश दिया, नगर के मुख्य चौराहे पर एक चिता तैयार करो। इस नगर की सबसे विशाल चिता। हम इस पाखंडी की अग्नि परीक्षा लेंगे। आर्नव को उसी के महल के तहखाने में, जिसे उसने कभी विद्रोहियों के लिए बनवाया था, फेंक दिया गया। सीलन भरी अंधकारमय कोठरी में आर्नव उस ठंडे पत्थर पर बैठ गया। वह जानता था कि मनिक क्या कर रहा है। ये न्याय नहीं था, यह भय का प्रदर्शन था। मनिक प्रजा को यह दिखाना चाहता था कि पुरानी व्यवस्था, आर्नव का त्याग, एक पाखंड थी और नई व्यवस्था, मनिक का आतंक ही एकमात्र सत्य है। रात्रि बीतती रही। आर्नव ने अपनी यात्रा का सिंहावलोकन किया। स्वर्णनगरी का वैभव, पूर्णिमा की वह घुटन, वह स्वप्न, वह त्याग, जंगलों में वह भटकाव, चंद्रशिला का वह योगी, और अंत में यह वापसी। सब कुछ उसे इस एक बिंदु तक लाने के लिए था, एक अग्नि परीक्षा जो उसका अपना ही पुत्र ले रहा था। वह योगी के वचन याद करने लगा। वह तुम्हारे स्वर्ण में लिपटा है, तुम्हारी शून्यता में छिपा है। वह स्वर्ण से भागा तो शून्यता ने उसे घेर लिया। वह शून्यता से भागा तो स्वर्ण ने उसके पुत्र को एक दानव में बदल दिया। दोनों ही मार्ग विफल हो गए थे। दोनों ही माया के रूप थे। शायद प्रचंड इन दोनों के पार अजाने में नहीं, बल्कि इन दोनों के मध्य में स्थिर रहने में था। न स्वर्ण का मोह, न शून्यता का भय। जैसे ही यह विचार उसके मन में कौंधा, उसके भीतर की अंतिम व्याकुलता भी शांत होने लगी। वह समझ गया कि कल की चिता केवल लकड़ियों का ढेर नहीं होगी, वह उसका अंतिम अवसर होगी, उस क्षण को पाने का। सूर्योदय हुआ। स्वर्णनगरी में भय और उत्तेजना का मिश्रित कोलाहल था। ढिंढोरे पीट दिए गए थे कि राजा मनिक एक महान पाखंडी को दंड देने वाले हैं, जो स्वयं को पुराना श्रेष्ठ बताता है। प्रजा मुख्य चौराहे पर इकट्ठी हो गई। वे मनिक से घृणा करते थे, परंतु उसके आतंक से भयभीत थे। वे उस भिक्षुक को भी नहीं जानते थे, परंतु वे एक चमत्कार की आशा में आए थे। चौराहे के मध्य में लकड़ियों का एक विशाल ढेर लगा था। उसे घी और तेल से सींच दिया गया था ताकि अग्नि प्रचंडता से भड़के। महल के सर्वोच्च छज्जे पर मनिक अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान था। उसके हाथ में मदिरा का वही स्वर्ण पात्र था और उसकी आंखें उन्माद से जल रही थीं। आर्नव को सैनिकों द्वारा घसीट कर लाया गया। उसे चिता के मध्य में एक लौह स्तंभ से जकड़ दिया गया। मनिक अपने सिंहासन से खड़ा हुआ। उसकी आवाज, जो कल रात्रि भय से कांप रही थी, अब सत्ता के अहंकार से गरज रही थी। स्वर्णनगरी के प्रजाजनों, वह चीखा, यह व्यक्ति देखो, ये कहता है कि यह मेरा पिता है। ये कहता है कि यह सत्य की खोज से लौटा है। यह हमारे स्वर्ण को माया और हमारे विधान को भ्रम कहता है। आज हम इसके सत्य की परीक्षा लेंगे। उसने जलती हुई मशाल की ओर संकेत किया। यदि यह सच्चा है, मनिक ने क्रूर व्यंग्य से कहा, यदि यह वही है जो यह होने का दावा करता है, तो यह अग्नि इसे नहीं जलाएगी। प्रजा में एक भय भरी सिहरन दौड़ गई। यह एक क्रूर, एक तरफा न्याय था। आर्नव ने चिता के मध्य खड़े होकर स्तंभ से बंधे हुए एक बार अपनी आंखें खोली। उसने उस उत्तेजित भीड़ को देखा। उसने अपने पुत्र को देखा, जो स्वर्ण और भय के उस सिंहासन पर एक बंदी की तरह लग रहा था। उसने उस स्वर्णनगरी को देखा, जिसे उसने स्वयं बनाया था और स्वयं ही विनाश के कगार पर पहुंचा दिया था। और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे न मृत्यु का भय था, न जीवन का मोह। वह मृत्यु से क्यों डरता? उसका जीवन तो उसी दिन समाप्त हो गया था, जिस दिन उसे स्वर्ण में घुटन होने लगी थी। वह उस अथाह घड़े वाले स्वप्न में वर्षों से मर रहा था। और वह जीवन का मोह क्यों करता? किस जीवन का? वह वैश्य आर्नव, जो माया का दास था, या वह भिक्षुक आर्नव, जो माया से भागा हुआ कायर था? दोनों ही जीवन व्यर्थ थे। उसने अपने पुत्र के मोह का त्याग किया। वह उसे नहीं बचा सकता था। उसने अपनी पांडुलिपि के ज्ञान का त्याग किया। वह उसे नहीं समझ सका। उसने उस प्रचंड की खोज का भी त्याग कर दिया। जैसे ही उसने अपना अंतिम मोह, खोज का मोह त्यागा, उसका मन, जो वर्षों से व्याकुलता, भय, घुटन और जिज्ञासा के महासागर में भटक रहा था, वह अकस्मात स्थिर हो गया।
पहली बार वह पूर्णतः शांत था। न कोई प्यास थी, न कोई घड़ा, न कोई स्वर्ण था, न कोई शून्यता, न कोई पुत्र था, न कोई पिता, न कोई योगी था, न कोई खोज। केवल होना मात्र शेष था। मनिक ने मशाल फेंकने का आदेश दिया। चारों ओर से जलती हुई मशालें चिता पर फेंकी गईं। तेल और घी ने तुरंत आग पकड़ ली। एक क्षण में अग्नि की भयंकर धधकती ज्वालाएं आकाश की ओर उठीं। प्रजा चीख पड़ी। गर्मी इतनी तीव्र थी कि लोग पीछे हट गए। मनिक अपने सिंहासन पर खड़ा होकर उस अग्निकांड को विजयी अट्टहास के साथ देख रहा था। ज्वालाएं आर्नव के शरीर की ओर बढ़ी। वे उसके जीर्ण वस्त्रों को छूने ही वाली थीं। आर्नव शांत खड़ा था, आंखें बंद, चेहरे पर न पीड़ा न भय, केवल एक परम शून्य, एक परम शांति। रुक! एक ऐसी गर्जना हुई जो चिता के भड़कने की ध्वनि को चीरती हुई स्वर्ण अनगरी के प्रत्येक पत्थर से टकरा गई। यह किसी मनुष्य की ध्वनि नहीं थी। यह वही गर्जना थी जो आर्नव ने चंद्रशिला पर्वत पर सुनी थी। समय मानो जम गया। भीड़ जो भय से चीख रही थी, भय से ही मौन हो गई। उन्होंने देखा, चिता और छज्जे पर खड़े मनिक के बीच मुख्य चौराहे पर वह विशालकाय जटाधारी योगी खड़ा था। वही कृष्णवरण देह, वही भस्मलेपन, वही सर्पलिप्टी जटाएं और वही अंगार सी दहकती आंखें। उसके हाथ में वही काल भैरव का चंद्रशिला निर्मित त्रिशूल था। वह वहां कैसे आया, किसी ने नहीं देखा। वह बस वहां था। मनिक, जो उस योगी को पहली बार देख रहा था, भय से कांप गया। उसका स्वर्ण पात्र उसके हाथ से छूटकर छज्जे से नीचे गिर पड़ा। यह वह शक्ति थी जिसे उसका स्वर्ण नहीं खरीद सकता था। योगी ने एक हुंकार भरी, एक ऐसी ध्वनि जिसमें ब्रह्मांड का क्रोध समाहित था। उस एक हुंकार से एक अदृश्य झोंका उत्पन्न हुआ। चिता की वे धधकती ज्वालाएं जो आर्नव को भस्म करने वाली थी, वे ऐसे बुझ गई मानो किसी ने उन पर एक साथ सहस्रों घड़े जल डाल दिया हो। अग्नि शांत हो गई, धुआं छंट गया। आर्नव स्तंभ से बंधा जीवित था। उसके वस्त्र भी नहीं जले थे। चौराहे पर एक मृत्युसमान सन्नाटा छा गया। योगी ने आर्नव की ओर नहीं देखा। उसकी दहकती दृष्टि सीधे मनिक पर स्थिर थी, जो छज्जे पर मूर्तिवत खड़ा था। अरे मूर्ख! योगी की ध्वनि ने पूरे नगर को कंपा दिया। तू सत्य को लकड़ियों में जला रहा है, तू प्रचंड को अग्नि में खोज रहा है। योगी ने अपना भयंकर त्रिशूल मनिक की ओर उठाया। पागल! प्रचंड कोई व्यक्ति नहीं है जिसे तू बंदी बना सके या जला सके। योगी घूमा और उसने आर्नव की ओर संकेत किया, जो अभी भी अपनी शांत अवस्था में था। प्रचंड! वह क्षण योगी की आवाज गूंजती रही, जब मन सब कुछ खोने से भी नहीं डरता। तुम कौन हो? आर्नव की आवाज कांप रही थी। तुम माया हो, तुम भ्रम हो। असुर जोर से हंसा। उसका अट्टहास उस कक्ष में प्रतिध्वनित होने लगा, मानो सैकड़ों स्वर्ण मुद्राएं एक साथ फर्श पर गिर रही हों। भ्रम? मैं भ्रम हूं? नहीं, मेरे क्षीण हो चुके प्रतिबिंब। मैं ही तुम हो। मैं वह आर्नव हूं जिसने साम्राज्य बनाया। मैं वह आर्नव हूं जिसने निर्णय लिए, जिसने समुद्रों पर शासन किया। मैं वह शक्ति हूं जिसे तुमने जन्म दिया और जिसे तुम मूर्खता में त्याग आए। असुर ने आर्नव के चारों ओर एक चक्कर लगाया, उसे घृणा और दया के मिश्रित भाव से देखते हुए। तुम मुझसे भागकर कहाँ जाओगे? स्वर्णनगरी से, इस गुफा में, मृत्यु में। तुम जहां भी जाओगे, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे रक्त में हूं। मैं तुम्हारी उस प्यास में हूं। नहीं, आर्नव चीखा। वह प्यास एक रोग थी, एक विरासत थी। वह प्यास शक्ति थी। असुर उसकी आंखों में घूरते हुए गरजा। वह आगे बढ़ने की इच्छा थी, वह नियंत्रण करने की इच्छा थी। तुमने उसे रोग कहा क्योंकि तुम उसे संभाल नहीं पाए। तुम दुर्बल निकले, और अब तुम यहां क्या खोज रहे हो? शांति। असुर का चेहरा घृणा से विकृत हो गया। झूठ! तुम शांति नहीं, शक्ति ढूंढ रहे हो। तुम प्रचंड को खोज रहे थे, एक ऐसी शक्ति जो माया को बांध सके। तुम नियंत्रण का त्याग नहीं करना चाहते थे, तुम बस एक बड़ा नियंत्रण चाहते थे।
तुम एक भिक्षु के वेश में भी सम्राट ही बने रहना चाहते थे। यह आरोप एक भाले की तरह अर्णव के सीने में धंस गया। वह कांप गया, क्योंकि वह जानता था कि यह सत्य था। वह शांति नहीं खोज रहा था, वह अपनी व्याकुलता का समाधान खोज रहा था, और समाधान भी एक शक्ति के रूप में। तुम मुझसे सहमत हो? असुर मुस्कुराया। मैं देख सकता हूँ, और जो मुझसे सहमत है वह मेरा शत्रु नहीं हो सकता। वह मेरा हिस्सा है, और जो मेरा हिस्सा है उसे मेरे पास लौट आना चाहिए। असुर ने अपनी भुजाएं फैला दी, मानो वह अर्णव को गले लगाना चाहता हो। आ जाओ अर्णव, इस ढोंग को समाप्त करो, इस भिक्षा पात्र को खींचो। हम दोनों मिलकर पुनः वह साम्राज्य खड़ा करेंगे। इस बार हम प्यास से भागेंगे नहीं, हम उस प्यास में डूब जाएंगे। हम स्वयं माया बन जाएंगे। कभी नहीं, अर्णव ने अपनी अंतिम शक्ति बटोरते हुए कहा। तो फिर? असुर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। तुम्हें नष्ट होना होगा। असुर ने अर्णव पर आक्रमण कर दिया। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था। असुर ने किसी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया। उसने अपने स्वर्ण जड़ित मुक्के से प्रहार किया, और जब वह अर्णव की छाती से टकराया तो अर्णव को लगा कि उस पर किसी ने स्वर्ण की पूरी सिल्ली दे मारी है। वह दूर जा गिरा। अर्णव के पास कोई अस्त्र नहीं था। वह दुर्बल था। महीनों के उपवास और यात्रा ने उसके शरीर को खोखला कर दिया था। असुर दूसरी ओर अर्णव के ही अहंकार, क्रोध और लोभ से पोषित था। वह शक्ति का पुंज था। अर्णव ने उठने का प्रयास किया। असुर ने उसे लात मारी। ये है तुम्हारा त्याग, दुर्बल, कायर। तुम मुझसे इसलिए भागे क्योंकि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते थे। असुर ने अर्णव को उसके बालों से पकड़ा और उसे उस विशाल दर्पण के समक्ष घसीटा। देखो, देखो हम दोनों को। तुम किसे चुनते हो, इस शक्ति को या उस राख को? अर्णव ने दर्पण में देखा। उसने स्वयं को उस भयंकर सम्राट के हाथों में एक असहाय टूटे हुए पक्षी की तरह देखा। वह असुर उन्हें पराजित करने लगा। वह उसे मार रहा था, और हर प्रहार के साथ अर्णव की चेतना क्षीण हो रही थी। असुर ने अर्णव का गला घोंटने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। अर्णव ने अपनी अंतिम श्वास के लिए संघर्ष किया। वह जानता था कि वह मरने वाला है। वह अपने ही अहंकार के हाथों मरने वाला था। और उस अंतिम पराजित क्षण में जब मृत्यु निश्चित थी, ठीक उसी प्रचंड क्षण की तरह उसे बोध हुआ, वह असुर इतना शक्तिशाली क्यों था? क्योंकि अर्णव उससे लड़ रहा था। वह उससे घृणा कर रहा था। वह उसे अस्वीकार कर रहा था। वह उसे शत्रु मान रहा था। अर्णव समझ गए कि वे स्वयं से युद्ध कर रहे हैं। यह दर्पण असुर कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना ही अतीत था। उसका अपना ही वह हिस्सा था जिसे उसने बलपूर्वक त्याग दिया था। वह अपने ही एक अंग को काटकर फेंकना चाहता था, और वह अंग अब एक असुर बनकर उसे नष्ट करने आया था। वह जितना लड़ेगा, असुर उतना ही शक्तिशाली होगा। वह जितना घृणा करेगा, असुर उतना ही पोषित होगा। अर्णव समझ गए कि स्वयं से युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता। उसने लड़ना बंद कर दिया। स्वर्णनगरी का मुख्य चौराहा राख और मौन में डूबा हुआ था। वह भयंकर अग्नि जो अर्णव को भस्म करने के लिए प्रज्वलित की गई थी, अब केवल ठंडी धूसर राख का एक ढेर थी। प्रजा जो क्षण भर पूर्व एक क्रूर न्याय की साक्षी बनने आई थी, अब एक ऐसे चमत्कार से स्तंभित थी जिसे उनकी चेतना समझ नहीं पा रही थी। वे उस विशालकाय जटाधारी योगी के समक्ष नतमस्तक थे, जिसकी एक हुंकार ने अग्नि को शांत कर दिया था। और वे देख रहे थे अर्णव को, जो उस राख भरे स्तंभ से मुक्त, जीवित और एक अभूतपूर्व शांति में डूबा हुआ खड़ा था। उसका पुत्र मनिक अपने महल के छज्जे पर अपने स्वर्ण सिंहासन के पास भय और पराजय से कांपता हुआ मूर्तिवत हो गया था। योगी ने उस कोलाहल, उस भय या उस आश्चर्य किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। उसकी अंगार सी दहकती आंखें केवल अर्णव पर स्थिर थीं। अर्णव ने उस क्षण को छुआ था। वह प्रचंड के उस शून्य बिंदु से होकर लौटा था, जहां न जीवन का मोह था, न मृत्यु का भय, परंतु क्षण को पाना एक बात थी, और उस क्षण को जीवन का विधान बना लेना सर्वथा दूसरी। अर्णव ने अपने बंधन मुक्त हाथों को देखा, जिन पर अभी तक लोहे की रगड़ के चिन्ह थे।
उसने योगी के चरणों में प्रणाम किया। हे सिद्ध। उसकी आवाज में अब व्याकुलता नहीं, केवल एक गहन जिज्ञासा थी। आपने मुझे क्षण का बोध कराया, परंतु मेरा रोग तो शाश्वत था। वह प्यास, वह शून्यता, वह मेरे साथ युगों से थी। मैं इस क्षण को अपना नित्य कैसे बनाऊं? योगी का भयंकर मुख, जो क्षण भर पूर्व क्रोध से तमतमा रहा था, अब एक गहन गंभीरता से भर गया। तुमने अग्नि को इसलिए जीता आर्नव, क्योंकि तुम स्वयं को खो चुके थे, परंतु अब तुम वापस आ गए हो, और जहां तुम हो वहां माया का लौटना निश्चित है। योगी ने अपना त्रिशूल भूमि पर टिकाया और मनिक या प्रजा की ओर देखे बिना मुड़ा। आओ मेरे साथ। तुम्हारी यात्रा का अंतिम चरण वहीं पूर्ण होगा जहां से वह आरंभ हुई थी। आर्नव उस भिक्षुक के वेश में उस योगी के पीछे पीछे चल पड़ा। वह उस स्तंभित भीड़ के बीच से होकर गुजरा, उन सैनिकों के पास से जिन्होंने उसे चिता पर बांधा था, और अपने उस महल के द्वार की ओर बढ़ा जो अब एक खंडहर था। वह जानता था कि योगी उसे कहाँ ले जा रहा है। वे दोनों महल के उस जीर्ण शीर्ण हिस्से में प्रविष्ट हुए जहाँ कभी भव्य उद्यान थे। वे उस स्थान पर आए जहाँ कोई दास दासी भी नहीं फटकता था। गुप्त तहखाना। योगी ने उस भारी दीमक लगे काष्ठद्वार को एक ही धक्के से खोल दिया। वही सीलन भरी पुरानी गंध आर्नव की नासिका से टकराई, परंतु इस बार इस गंध में घुटन नहीं, एक चिरपरिचित स्थिरता थी। यह उसके स्वर्णकक्ष की तीखी धात्विक गंध से सहस्र गुना अधिक शांत थी। योगी मशाल की आवश्यकता के बिना उस अंधकारपूर्ण तहखाने में ऐसे उतरा मानो सूर्य के प्रकाश में चल रहा हो। आर्नव उसके पीछे पीछे उन सीढ़ियों पर उतरा। तहखाने के अंत में वही पुरानी टूटी हुई पेटी रखी थी। योगी ने उस पर जमी धूल को हटाया और उसके भीतर से उस प्राचीन रणशीर्ण पांडुलिपि को बाहर निकाला। वही चर्म पत्र जिस पर मानो रक्त से लिखा गया था। योगी ने उसे आर्नव के समक्ष फैला दिया। उस पर वही एक वाक्य चमक रहा था, जो मन को बांधे वही माया, जो माया को बांधे वह प्रचंड है। तुमने इसे पढ़ा आर्नव? योगी की भूगर्भ जैसी ध्वनि उस संकरे तहखाने में गूंजी, परंतु तुमने इसे समझा नहीं। तुम माया से भाग गए। तुम स्वर्ण, नगर, परिवार सबका त्याग करके चले गए। तुमने सोचा कि तुम माया को पीछे छोड़ आए हो, परंतु मूर्ख, माया उस स्वर्ण में नहीं थी। योगी ने अपनी तर्जनी आर्नव की छाती पर रखी, ठीक उसके हृदय के ऊपर। माया यहाँ थी, तुम्हारे भीतर। तुम्हारी अशांति का कारण धन नहीं था आर्नव। योगी ने अपनी बात स्पष्ट करनी आरंभ की। उसका प्रत्येक शब्द एक मंत्र की तरह उस तहखाने की शांति को भेद रहा था। स्वर्ण तो जड़ है, वह न अच्छा है न बुरा, वह केवल तुम्हारी अशांति का कारण उस धन से बंधने का भाव था। वह भाव कि ये मेरा है, वह भाव कि ये मुझसे छिन न जाए, वह भाव कि ये मेरे अस्तित्व का प्रमाण है। तुम्हारी व्याकुलता का स्रोत तुम्हारा भरा पूरा परिवार नहीं था। योगी ने आगे कहा, परिवार तो एक संयोग था। तुम्हारी व्याकुलता का कारण उस परिवार के छूटने का भय था। यह भय कि यदि वे नहीं रहे तो तुम अकेले रह जाओगे। यह भय कि यदि वे बदल गए तो तुम्हारा नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। योगी ने आर्नव की आंखों में सीधे झांका। यह मोह अर्थात जो तुम्हारे पास है उसे पकड़े रहने की इच्छा, और यह भय अर्थात जो तुम्हारे पास है उसके खोने की आशंका, यही दो धागे हैं जिनसे माया अपना जाल बुनती है। यह भय ही माया। आर्नव, तुम स्वर्ण से नहीं, तुम अपने ही भय से भाग रहे थे। आर्नव के समक्ष सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसका त्याग एक भ्रम था। वह पलायन कर गया था। वह उस रोगी के समान था जो रोग को समझे बिना औषधि की खोज में भटक रहा था। तो प्रचंड क्या है गुरुवर? आर्नव ने पूर्ण समर्पण से पूछा। यदि माया मेरे भीतर का भय है तो वह कौन सी शक्ति है जो मेरे ही भय को बांध सके? वह प्रचंड कहाँ मिलेगा? योगी की भयंकर आंखों में एक क्षण के लिए वह चमक आई जो चंद्रशिला पर्वत पर आई थी। वह मुस्कुराया नहीं,
परंतु उसकी गंभीरता गहन हो गई। वह भी वही है आर्नव, जहाँ रोग है औषधि भी वही है। प्रचंड को खोजने के लिए तुम्हें किसी पर्वत पर जाने की आवश्यकता नहीं थी। वह तुम्हारे उस स्वप्न में छिपा था जिससे तुम प्रतिदिन आतंकित होते थे। योगी ने आर्नव के मस्तक पर उसकी दोनों भौहों के मध्य अपनी तर्जनी रख दी। चलो, योगी ने कहा, उस रेगिस्तान में वापस चलो, परंतु इस बार तुम अकेले नहीं हो। एक क्षण के लिए आर्नव की चेतना लुप्त हो गई। तहखाने की सीलन, पांडुलिपि की गंध, योगी का भयंकर रूप, सब विलीन हो गया। और फिर उसने अपनी आंखें खोली। वह वही था, अनंत रेगिस्तान। उसके पैरों के नीचे झुलसती हुई रेत, आकाश में जलता हुआ सूर्य जो प्रकाश नहीं केवल ताप दे रहा था। उसके होंठ फटे हुए थे, कंठ में वही कांटे चुभ रहे थे, वही असहनीय अनंत प्यास। वह घबरा कर भागा। वह जानता था कि आगे क्या होगा। उसे वह घड़ा दिखा, शुद्ध स्वर्ण का, रेत पर चमकता हुआ। वह उसकी ओर दौड़ा, परंतु इस बार जब वह दौड़ रहा था उसने देखा कि वह अकेला नहीं है। वह जटाधारी योगी अपने पूर्ण भयंकर स्वरूप में उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था और उसे उस घड़े की ओर दौड़ते हुए देख रहा था। योगी की उपस्थिति ने उसे भयभीत नहीं किया, उसने उसे एक विचित्र साहस दिया। आर्नव ने घड़े को उठाया। वह जल से लबालब भरा था। उसने घड़े को अपने होठों से लगाया और जल पीने लगा। शीतल मीठा जल। वह पीता गया, परंतु घड़ा खाली नहीं हुआ। वह अथाह था और उसकी प्यास नहीं बुझी। वह और भड़क उठी। वह जल नहीं था, वह पिघलता हुआ लावा था जो उसकी अंतरात्मा को जला रहा था। वह चीख पड़ा, गुरुवर, ये वही है, वही नर्क। मैं जल पी रहा हूँ, पर मेरी प्यास क्यों नहीं बुझ रही। वह घड़े को फेंकना चाहता था, परंतु उसके हाथ स्वर्ण से चिपक गए थे। क्यों? योगी की ध्वनि उस रेगिस्तान की तप्त वायु में गूंजी। ध्यान से देखो आर्नव, तुम क्या कर रहे हो? आर्नव ने अपनी स्थिति को देखा। वह जल पी रहा था, परंतु उसकी सारी शक्ति जल पीने में नहीं, उस घड़े को पकड़ने में लगी थी। उसके हाथ उस स्वर्ण घट से इतनी दृढ़ता से चिपके थे कि उसकी उंगलियों के पोर श्वेत पड़ गए थे। उसकी भुजाओं की मांसपेशियां तन गई थीं। वह घड़े को अपने सीने से ऐसे चिपकाए हुए था मानो वह घड़ा नहीं, उसका अपना हृदय हो। तुम जल नहीं पी रहे हो आर्नव, योगी ने कहा, जो अब उसके ठीक समक्ष खड़ा था। तुम घड़े को पकड़े हुए थे, परंतु यदि मैं इसे पकड़ूंगा नहीं तो जल कैसे पीऊंगा? आर्नव ने पीड़ा से कराहते हुए कहा, यह घड़ा ही तो स्रोत है। नहीं, योगी ने दृढ़ता से कहा, यही तुम्हारा भ्रम था, यही तुम्हारी माया थी। तुम्हारी प्यास जल की नहीं, घड़े को पकड़े रहने की थी। आर्नव स्तब्ध रह गया। तुम स्वर्ण से अपनी प्यास नहीं बुझा रहे थे, योगी ने स्पष्ट किया। तुम स्वर्ण के स्वामी होने के भाव से अपनी प्यास बुझा रहे थे। तुम परिवार के प्रेम से शांत नहीं हो रहे थे। तुम परिवार के मुखिया होने के अहंकार को पोषित कर रहे थे। ये घड़ा तुम्हारा धन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा मैं, और तुम जल नहीं, इस मैं को पीने का प्रयास कर रहे हो। और मैं की प्यास अथाह है आर्नव, वह कभी नहीं बुझती। तुम जितना इसे पकड़ोगे प्यास उतनी ही प्रचंड होती जाएगी। आर्नव को बोध हुआ, वह जल नहीं, अपना अहंकार पी रहा था, और अहंकार की प्यास को केवल अहंकार ही बढ़ा सकता था। घड़ा अथाह था क्योंकि अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। मैं क्या करूं गुरुवर? आर्नव के आंसू उस तपते रेगिस्तान में भाप बनकर उड़ गए। मेरे हाथ ये चिपक गए हैं, मैं इन्हें छोड़ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि तुम अब भी डर रहे हो, योगी ने कहा। तुम डर रहे हो कि यदि तुमने ये घड़ा छोड़ दिया तो तुम प्यास से मर जाओगे। तुम डर रहे हो कि यदि तुमने यह मैं छोड़ दिया तो तुम शून्य हो जाओगे। योगी ने आगे बढ़कर आर्नव के उन कांपते हुए हाथों को छुआ जो उस स्वर्ण घट पर जमे हुए थे। योगी का स्पर्श चंद्रशिला के समान शीतल था और उसमें एक ऐसी शक्ति थी जिसने आर्नव के भीतर के अंतिम भय को भी सोख लिया। जिस क्षण तुम उस घड़े को छोड़ देते तुम्हारी प्यास भी शांत हो जाती।
योगी की ध्वनि अब एक धीमे गहन मंत्र में बदल गई। आर्नव की उंगलियां जो वर्षों से उस घड़े को पकड़े पकड़े अकड़ गई थीं, योगी के स्पर्श से शिथिल पड़ने लगी और रेगिस्तान भी उपवन बन जाता। आर्नव ने अपनी पकड़ छोड़ दी। वह स्वर्ण घट जो उसके अस्तित्व का केंद्र था, उसके हाथों से फिसला और रेत पर गिर पड़ा। जिस क्षण वह घड़ा गिरा, कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई ध्वनि नहीं हुई। वह घड़ा रेत को छूते ही विलीन हो गया, मानो वह कभी था ही नहीं। और घड़े के विलीन होते ही वह असहनीय प्यास शांत हो गई। रेगिस्तान की वह झुलसा देने वाली तपन एक शीतल सुखद ऊष्मा में बदल गई। आर्नव के पैरों के नीचे की रेत जो अग्नि के समान जल रही थी, वह नम और उपजाऊ मिट्टी में परिवर्तित हो गई। वह अनंत रेगिस्तान, वह एक क्षण में एक लहलहाता उपवन बन गया, जिसमें सहस्रों पुष्प खिले थे और मीठे जल के झरने बह रहे थे। आर्नव ने घुटनों के बल बैठकर उस मिट्टी को छुआ। वह रो रहा था, परंतु ये आंसू पीड़ा के नहीं, मुक्ति के थे। वह योगी उसके समक्ष खड़ा था। उस उपवन के मध्य उसका भयंकर रूप अब एक शांत सौम्य तेज में बदल गया था। प्रचंड योगी ने अपने अंतिम रहस्य का अनावरण किया। वह त्याग की शक्ति है। त्याग? आर्नव ने भ्रमित होकर पूछा। परंतु मैंने तो त्याग किया था, मैं सब छोड़कर भाग गया था। नहीं, योगी ने अपना सिर हिलाया। वह त्याग नहीं था, वह पलायन था। वह भय से उपजा त्याग था। तुमने वस्तुओं को छोड़ा था, परंतु वस्तुओं के मोह को साथ ले गए थे। तुम घड़े को स्वर्णनगरी में छोड़ आए थे, परंतु घड़े को पकड़ने की इच्छा तुम्हारे साथ रेगिस्तान तक चली आई थी। सच्चा त्याग वस्तुओं को छोड़ना नहीं है आर्नव। सच्चा त्याग घड़े को पकड़े रहने की उस इच्छा को छोड़ना है। आर्नव की चेतना वापस लौटी। वह वापस उसी अंधकार भरे तहखाने में था। योगी के चरणों में बैठा था और उसके हाथ में वह पांडुलिपि थी। उसका शरीर कांप रहा था, परंतु उसका मन उस उपवन के समान शांत और स्थिर था। उसने माया को जान लिया था जो पकड़ने में थी, और उसने प्रचंड को जान लिया था जो छोड़ने की शक्ति थी। यह योगी जिसने उसे स्वर्णनगरी की घुटन से निकालकर चंद्रशिला के शापित पर्वत पर उपहास किया था, जिसने उसे अग्नि परीक्षा के क्षण में स्थिर किया था और जिसने अंत में उसे उसी के स्वप्न के रेगिस्तान में घड़े का रहस्य समझाया था, यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव महादेव थे। यह उनका भैरव रूप था। वह रूप जो विनाशक है, जो मोह के पाश को निर्ममता से काटता है, जो साधक को उसके अहंकार के गढ़ में जाकर चुनौती देता है। ये वह गुरु थे जो ज्ञान की भिक्षा नहीं देते, अपितु शिष्य को अग्नि में तपाकर उसे स्वयं ज्ञान का स्वर्ण बना देते हैं। वह उसे सही मार्ग दिखाने आए थे, पलायन का मार्ग नहीं, अपितु माया के मध्य रहते हुए प्रचंड की शक्ति त्याग से जीने का मार्ग। आर्नव ने पांडुलिपि को वही भूमि पर रहने दिया। उस एक वाक्य का रहस्य अब खुल चुका था। वह उस चर्म पत्र पर नहीं, आर्नव के हृदय पर अंकित हो चुका था। वह उठा और उस भयंकर करुणामयी सत्ता के समक्ष दंडवत लेट गया। उसने भूमि की धूल को अपने मस्तक पर लगाया। हे महादेव, हे गुरुवर, हे भैरव, अज्ञान में मैंने आपको क्या क्या नहीं समझा। मैं माया को खोजने निकला था और आपने स्वयं सत्य से मेरा साक्षात्कार करा दिया। योगी ने, शिव ने उसे नहीं उठाया। उनकी ध्वनि पहले की भांति ही गहरी और गंभीर थी, परंतु अब उसमें क्रोध की गर्जना नहीं, हिमालय की स्थिरता थी। उठो आर्नव, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। ज्ञान को पाना एक बात है, ज्ञान को जीना दूसरी बात है। तुमने रेगिस्तान में घड़ा छोड़ दिया, परंतु वास्तविक घड़ा तो उस स्वर्णनगरी में है जिसे तुम पीछे छोड़ आए हो। तुम्हारा पुत्र मनिक, वह अभी भी उस अथाह घड़े से चिपका हुआ है। वह तुम्हारी ही प्यास की विरासत को जी रहा है। आर्नव उठा। उसका मन शांत था, परंतु हृदय में एक नई करुणा का उदय हुआ था। मनिक, उसका पुत्र। उसे अब अपने पुत्र पर क्रोध नहीं आ रहा था जिसने उसे चिता पर चढ़ाया था। उसे घृणा नहीं आ रही थी। उसे अपने पुत्र में अपना ही वह विक्षिप्त व्याकुल अतीत दिख रहा था जो स्वर्ण से चिपककर अपनी प्यास बुझाने का व्यर्थ प्रयास कर रहा था। जाओ, शिव ने तहखाने के द्वार की ओर संकेत किया। तुमने अग्नि परीक्षा को पार किया है, अब करुणा परीक्षा का समय है। जाओ और उस विरासत को समाप्त करो जिसे तुमने स्वयं आरंभ किया था। योगी, भैरव तहखाने के अंधकार में विलीन नहीं हुए। वे वही स्थिर खड़े रहे
मानो आर्नव को यह आश्वस्त कर रहे हों कि यह उपवन, ये शांति अब कोई स्वप्न नहीं बल्कि उसका यथार्थ है। आर्नव मुड़ा और उस तहखाने की सीढ़ियां चढ़कर पुनः प्रकाश में लौट आया। वह अपने ही खंडहर हो चुके महल के मध्य खड़ा था। बाहर चौराहे पर प्रजा अभी भी उस चमत्कार से स्तब्ध, भय और भक्ति के मिश्रित भाव में डूबी थी। राख का ढेर अभी भी वहीं था। आर्नव उस भीड़ की ओर नहीं गया। वह सीधे अपने पुत्र के कक्ष, उस भव्य दरबार कक्ष की ओर बढ़ा जिसे मनिक ने स्वर्ण से पाट दिया था। कक्ष का द्वार खुला था। पहरेदार, जो क्षण भर पूर्व उसे मृत्युदंड देने को तत्पर थे, उसे देखते ही भय से कांप गए और उसके मार्ग से हट गए। वे एक जीवित प्रेत को देख रहे थे या शायद किसी देवता को, वे समझ नहीं पा रहे थे। आर्नव ने कक्ष में प्रवेश किया। मनिक वहीं था। वह अपने स्वर्ण सिंहासन पर नहीं, उसके नीचे सीढ़ियों पर सिकुड़ा हुआ बैठा था। उसका स्वर्ण किरीट भूमि पर लुढ़क गया था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखें भय से शून्य हो चुकी थीं। वह उस योगी के भयंकर रूप को, उस बुझती हुई अग्नि को और अपने पिता के उस शांत राखसने चेहरे को देख देख कर विक्षिप्त होने की कगार पर था। उसने अपने पिता को कक्ष में प्रवेश करते देखा और वह भय से चीख पड़ा, नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मुझे मत मारो पिताश्री, ये स्वर्ण ले लो, सब ले लो। मैं मुझे नहीं पता था। वह एक बालक की तरह रोने लगा। वह अब स्वर्णनगरी का क्रूर शासक नहीं, केवल एक भयभीत आत्मा था जो अपनी ही प्यास के बोझ तले दब चुका था। आर्नव धीरे धीरे चलकर उसके पास आया। वह उस स्वर्ण से पटे कक्ष को देख रहा था जिसकी घुटन ने कभी उसे पलायन करने पर विवश किया था। आज उसे उस स्वर्ण से कोई घुटन नहीं हो रही थी। वह उसे देख रहा था जैसे कोई चिकित्सक किसी ज्वरग्रस्त रोगी को देखता है, उदासीन परंतु करुणा से भरा हुआ। वह अपने पुत्र के समक्ष उन स्वर्ण जड़ित सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने मनिक के सिर पर हाथ रखा जो भय से कांप रहा था। मैंने तुम्हें क्षमा किया पुत्र। आर्नव की आवाज शांत और गहरी थी। मनिक ने अविश्वास से अपनी आंखें उठाईं। उसने अपने पिता के चेहरे पर न क्रोध देखा, न प्रतिशोध, न ही वह उन्माद जो त्याग के बाद आता है। उसने केवल शांति देखी, वह शांति जो चंद्रशिला से भी अधिक स्थिर थी। तुमने मुझे चिता पर नहीं चढ़ाया था मनिक, आर्नव ने कहा। तुम केवल उस भय से लड़ रहे थे जो मैंने तुम्हें विरासत में दिया था। तुम उस प्यास से इतने आतंकित थे कि तुम्हें हर वह व्यक्ति शत्रु लगा जो तुम्हें तुम्हारे घड़े से दूर करना चाहता था। और मैं भी वही कर रहा था। मैं भी अपनी प्यास से भयभीत होकर भाग गया था। हम दोनों एक ही रोग से ग्रस्त थे। आर्नव ने अपने पुत्र को उठाया। उठो, भय का समय समाप्त हुआ, अब ज्ञान का समय है। आर्नव ने अपना वह धन वापस नहीं लिया। उसने वह स्वर्ण सिंहासन ग्रहण नहीं किया। वह उस स्वर्ण जड़ित कक्ष को छोड़कर अपने पुत्र को महल के उसी जीर्ण शीर्ण हिस्से में ले गया जहाँ वह भिक्षु के रूप में ठहरा था। वह खंडहर महल जो माया के पतन का प्रतीक था, अब ज्ञान का गुरुकुल बनने वाला था। दिनों महीनों तक आर्नव ने अपने पुत्र को वह सिखाया जो उसने अपने संपूर्ण जीवन से सीखा था। उसने उसे व्यापार के आंकड़े नहीं सिखाए, उसने उसे जीवन का विधान सिखाया। पुत्र, एक संध्या आर्नव ने मनिक से कहा जब वे दोनों अपने खंडहर कक्ष से स्वर्णनगरी की पुनः जागृत होती टकसालों का धीमा शोर सुन रहे थे, तुम धन के दास बन गए थे, मैं भी कभी धन का दास था। हम दोनों में केवल इतना अंतर था कि मेरा दासत्व शून्यता में प्रकट होता था और तुम्हारा क्रूरता में। दास क्या होता है पिताश्री? मनिक ने पूछा, जिसकी आंखों से अब भय जा चुका था और जिज्ञासा ने स्थान ले लिया था। जो अपने स्वामी की इच्छा के बिना कोई कार्य न कर सके। तुम सोचते थे कि तुम स्वर्ण के स्वामी हो, परंतु तुम उसके दास थे। तुम्हारा प्रत्येक निर्णय, कर बढ़ाना, प्रजा को आतंकित करना, यहाँ तक कि मुझे चिता पर चढ़ाना, वह तुमने नहीं लिया था। वह तुम्हारे भीतर के उस भय ने लिया था कि कहीं ये स्वर्ण छिन न जाए। तुम अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर रहे थे, तुम अपनी प्यास की रक्षा कर रहे थे। ये है धन का दास बनना। आर्नव ने मनिक के हाथ में एक स्वर्ण मुद्रा रखी। और अब मैं तुम्हें धन का प्रबंधन सिखाता हूँ। स्वर्ण, आर्नव ने कहा, नदी के जल के समान है। यदि तुम जल को रोक लोगे, उसे एक ही स्थान पर बांध लोगे, तो वह सड़ जाएगा, वह गंदा हो जाएगा, उसमें कीट उत्पन्न होंगे और अंत में वह विष बन जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा स्वर्ण तुम्हारे लिए भय और क्रूरता का विष बन गया था। परंतु आर्नव ने उस मुद्रा को मनिक की मुट्ठी में बंद करते हुए कहा, यदि तुम जल को बहने दोगे, उसे सही दिशा दोगे, तो वही जल खेतों को सींचेगा, प्यासों की प्यास बुझाएगा और भूमि को उपजाऊ बनाएगा, वह जीवन देगा। यही धन का प्रबंधन। धन को रोकना नहीं, धन को प्रवाहित करना। धन को पकड़ना नहीं,
धन को दिशा देना